का एक नाम होता है, बट what does Madurai actually mean? Legend says divine Madhu nectar from Lord Shiva fell here, making it the city of divine nectar. लेकिन हिस्ट्री के नज़ारे से मदुराई सिर्फ एक शहर नहीं, ये is an unbroken 2500 year old legacy. It was the powerful capital of the Pandya kings, a global trade hub for romance और the soul of Tamil Nadu culture. तो जब हम मदुराई कहते हैं we mean the city that never sleeps, तुंगानगरम, ये प्लेस वेयर मिथ मीट्स रियलिटी. हम इसी इतिहास को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. गेट रेडी फॉर द जर्नी. So the journey starts by bus, an overnight trip from busy Hyderabad heading south. The bus ride was long, लेकिन it dropped us in the morning light at the edge of an old historic city, Madurai. मॉर्निंग अराइव्ड और हमने क्विकली चेक इन किया और होटल था बिल्कुल मंदिर के पास, मेकिंग इट इजी टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग राइट वे. आज का दिन का शुरुआत हुआ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फूड. हमने सोचा स्किप द फैंसी प्लेसेस और सीधा लोकल खाना ट्राई करें. लंच वाज अमेजिंग. पहले खाया कुत्थू पराठा, स्टेडेड फ्लैट ब्रेड मिक्स्ड विद स्पाइसेस एंड वेजेस, फुल ऑफ फ्लेवर. फिर वी हैड अ ट्रेडिशनल तमिलनाडु थाली मील. ये मील सर्व होता है ऑन ए बनाना लीफ फुल ऑफ डिफरेंट करीज, राइस एंड साइड्स. In Madurai, eating well is a big deal, connecting you straight to the city's history. पेट भरने के बाद हमारा पहला पड़ाव इज नॉट द मेन टेम्पल टुडे. हमने प्लान चेंज किया और चले गए टू टू प्लेसेस दैट शोज द ग्रैंडियर ऑफ मदुराइ's रॉयल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. First stop, the Thirumalai Nayakar Palace. This isn't a temple, it's a massive royal residence built in the 17th century by King Thirumalai Nayak. ये एक स्टर्निंग एग्जाम्पल है ऑफ आर्किटेक्चरल फ्यूजन. ये मिक्स ऑफ द्राविडियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स. इस महल की खास बात क्या है? द स्केल. यहाँ के पिलर्स आर ह्यूज, सम as tall as 20 meters. एक ज़माने में दिस प्लेस वॉज 4 times bigger than what you see now. It even had a dancing hall and a theatre. जब आप यहाँ खड़े होते हैं, you can almost hear the royal court discussions and music from centuries ago. ये जगह truly brings the Nayak dynasty's power back to life. After observing the grand scale of the palace, the afternoon heat calls for a local remedy. थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिए, थोड़ा लेग्स को आराम दिया और एक फ्रेश लेमन सोडा पी लिया. देन ये ठंडा पानी पीने के बाद थोड़ा रिफ्रेश फील करके हम फिर से सफ़र हमारा स्टार्ट किए. ये सफ़र टेक्स अस फ्रॉम द रॉयल लग्जरी ऑफ किंग्स टू ए मोर हम्बल बट इक्वली पावरफुल पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, द गांधी मेमोरियल म्यूजियम. Memorial Museum. This housed in a palace that once belonged to Queen Mangamal. This museum tells the story of India's freedom struggle. शाम होते ही we needed a quick energy boost, and in Tamil Nadu इसका मतलब है only one thing: authentic filter coffee. The rich aroma and strong taste is the perfect evening pick me up. कॉफ़ी पीकर वी हिट द स्ट्रीट्स, द फेमस मदुराई मार्केट्स. ये शहर सच में द सिटी दैट नेवर स्लीप्स है. द एजेंडा, सम शॉपिंग, मे बी ए ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी. अगर आप मुझे साड़ी में देखना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम एक्सप्लोर करें. While roaming the busy lanes, एक अजीब सी चीज़ नज़र आई. समथिंग आई हैड नेवर सीन बिफोर. ये था कोकोनट स्टेम, जिसे तमिल में थेन्नई कुरुतु कहते हैं.
लोग अक्सर इसे कोकोनट वाटर से कंफ्यूज कर देते हैं, बट इट्स टोटली डिफरेंट। दिस इज द इनर पेल वाइट कोर ऑफ द एक्चुअल कोकोनट ट्री स्टेम, जो कि एक वेजिटेबल तरफ से भी खाया जाता है। इट्स क्रंची, स्लाइटली स्वीट एंड कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। मैंने इसे पहली बार मेरे लाइफ में खाया। तो मेरा तो ये आज का डिस्कवरी था। हैव यू एवर ट्राइड थेनाई कुरुथु और एनी यूनिक स्ट्रीट फूड लाइक दिस? लेट मी नो इन द कमेंट। दिन भर घूमने और नए अनुभव के बाद अब वक्त आ गया है टू हेड बैक टू द होटल। आज का दिन वॉज फिल्ड विथ हिस्ट्री, ग्रेट फूड, शॉपिंग एंड न्यू डिस्कवरीज। टाइम टू रेस्ट एंड गेट रेडी फॉर टुमारोज एडवेंचर्स इन द हार्ट ऑफ मदुराई। सुबह जल्दी उठकर हमने सोचा मदुराई की गर्मी से थोड़ा ब्रेक लिया जाए। द प्लान फॉर डे 2 था ए क्विक एस्केप टू द हिल्स। हम निकल पड़े फॉर ए डे ट्रिप टू कोडाईकनाल और शाम तक वापस आ गए। इफ यू वांट टू सी माई कोडाईकनाल डे ट्रिप पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन वापस मदुराई में हम तैयार हैं फॉर आवर फाइनल डे ऑफ एक्सप्लोरेशन टुमारो। तीसरे दिन की सुबह वॉज स्पेशल। आज का दिन था डेडिकेटेड टू डिवोशन एंड टाइमलेस ब्यूटी। मैंने पहनी अपनी खूबसूरत सी वाइट सी साड़ी और हेयर स्टाइल कंप्लीट किया विथ ट्रेडिशनल गजरा। पूरे ट्रेडिशनल लुक में हम निकल पड़े टू द स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ द सिटी, द मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, इज़ अ मास्टरपीस ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। वेकिंग अप अर्ली और इस माहौल में आना, इट फील्स डिवाइन। मंदिर के अंदर की शांति इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्रास्ट टू द बिजी स्ट्रीट आउटसाइड। दर्शन करने के बाद मन को बहुत ही सुकून मिला। After the blessings, it was time for the next important part of a Madurai morning, South Indian breakfast. हमने प्लान किया to visit a very unique restaurant for some amazing food. The food बहुत ही लजीज था, सॉफ्ट इडलीज, क्रिस्पी बॉडास और गरम गरम फिल्टर कॉफ़ी। लेकिन there is something unique about this place, जिसके बारे में I will share the details वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। Stay tuned for the surprise. ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले फॉर मोर हिस्टोरी, लेकिन इस बार डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज द कुदल अजहगर टेम्पल, वन ऑफ द 108 सैक्रेड दिव्य देशम्स फॉर वैष्णवाइट्स। ये मंदिर एंसेंट पांड्या किंग्स ने बनाया था विथ लैटर एडिशंस बाय नायक रूलर्स। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ लॉर्ड विष्णु 3 अलग पोस्चर्स में है, sitting, standing and reclining. And the architecture, wow, it is a classic Dravidian masterpiece. मंदिर के अंदर a separate serene for the 9 planetary deities, नवग्रहस भी है, जो अक्सर शिव टेम्पल्स में मिलते हैं। इस मंदिर में आकर एक अलग ही शांति मिलती है। कुदल अजगर टेम्पल के बाद वी मूव्ड टुवर्ड्स अ यूनिक साइट, द वंदीव्यूर मरियम्मन थेपकुलम। ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा टेम्पल टैंक है, बिल्ट बाय किंग तिरुमलाई नायक इन द 17th सेंचुरी। इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि जब तिरुमलाई नायकर पैलेस के लिए ब्रिक्स खोदा जा रहे थे तो यहाँ से लॉर्ड गणेशा की मूर्ति मिली थी। उसी जगह को बाद में पॉन्ड बना दिया गया।
Today, it's the site for the famous annual float festival, Teposham, where the deities of Meenakshi and Sundareshwara are taken on a decorated float. तेपकुलम के पानी में फ्लोट को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। जैसे मैं पहले बताया था, आवर फाइनल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था एट ए वेरी स्पेशल प्लेस। ये मेरा फेवरेट स्पॉट बन गया था ड्यूरिंग माई स्टे हियर, इसीलिए इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। दिस इज़ इन ए फैंसी रेस्टोरेंट। ये एक सिंपल क्लीन टिफिन सेंटर है, बट व्हाट मेक्स इट यूनिक पता है? इट्स कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय ऑल ओल्ड बॉयज, सीनियर सिटीजन्स। उनकी एनर्जी और काम करने का तरीका, इट वॉज इंस्पायरिंग टू वॉच। And for those wondering, this amazing tiffin center is Gopu Ayanagar Tiffin Center, right beside my hotel Sabris Plaza near the north gate of Meenakshi Temple. यहाँ का खाना वह सिंपली सुपर्ब। मैंने खाई मतलब मैं बहुत बार ही यहाँ खाया। सो द क्रिप्सी मसाला डोसा, सॉफ्ट ओनियन उत्थपम सॉफ्ट विद डिलीशियस सांबर और वेराइटी ऑफ चटनीज, एवरी सिंगल बाइट वाज परफेक्ट। मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि मैं यहाँ लॉट ऑफ टाइम्स आया ड्यूरिंग माई मदुराई ट्रिप। द टेस्ट, द ऑथेंटिक सर्विस एंड द यूनिक मैनेजमेंट बाय दिस वंडरफुल एल्डरली men made it a truly memorable experience. And that brings my journey through Madurai to an end. It was an unforgettable experience filled with rich history and incredible sights. So, a quick heads up for future travelers: the Meenakshi Amman temple is currently under major renovation. So, a lot of the main areas are restricted, and that's why my pictures are limited. So, from what I gathered locally, the temple might be fully open and complete around January to 26. So please plan your trip accordingly if seeing the temple in its full renovated glory is your main goal. So you might want to consider visiting later than sooner. So please like, share and subscribe and comment also. I hope you like the video. Thank you. Thank you so much.